साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पुलिस की जानिब से अपने घर के मुहासरे के हवाले से ट्वीट किया है। अपनी ट्वीट में इमरान खान ने तकरीर का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि मेरी अगली गिरफ्तारी से कबल शायद ये मेरी आखिरी ट्वीट हो, क्योंकि पुलिस मेरी रहायशगाह का मुहासरा कर चुकी है। दूसरी जानिब लाहौर में पुलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रहायशगाह ज़मान पाक जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक पीटीआई कारकुनों को ज़मान पाक जाने से रोकने के लिए रास्ते बंद किए गए हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि ज़मान पाक के अतराफ में किसी भी वक्त ऑपरेशन किया जा सकता है। ख्याल है कि पंजाब हुकूमत ने ज़मान पाक में मौजूद शरपसंदों को सरेंडर करने की डेडलाइन दी है। अलावा आज़ी कारकुनों से वीडियो खिताब में इमरान खान ने कहा कि डर ये है कि जो हो रहा है इसका बहुत बड़ा बैकलैश आने वाला है जो मज़ीद नुकसान पहुंचाएगा। हम अदालत जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे पास सबूत आ गए हैं, सबूत आ गए। हर जगह वो लोग नजर आए जो हमारी पार्टी के नहीं थे। इन लोगों के पास असलहा भी था। लोगों को कह रहे थे कोर कमांडर हाउस पर हमला करो। इमरान खान ने कहा है मियांवाली का जहाज चौक किसने जलाया? मेरे कारकुन कह रहे हैं कि जब उनको पता चला तो रोकने की कोशिश की। कोई नामालूम अफराद थे इसमें, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रेडियो पाकिस्तान कैसे जल गया? मुजाहिरा तो कहीं और था, उधर तो बंदा ही कोई नहीं था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आजकल तो नादिरा से चेहरे की शनाख्त हो सकती है। अब तक हमारे 25 अफराद शहीद हो चुके हैं। किस तरह पुरअमन एहतजाज करने वालों को सीधी गोलियां मारी गई। 700 अफराद अस्पताल में हैं जो गोली लगने से जख्मी हैं। अब तक 7,500 कारकुनों को जेल में डाला गया। गिरफ्तार कारकुनों में ख्वातीन भी शामिल हैं। खौफ है कि उनसे बुरा बर्ताव किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अभी सुना है कि मैंने घर में 40 दहशतगर्दों को पनाह दी है। कहा गया कि मेरे घर पर कार्रवाई होगी। मेरी गुजारिश है कि 40 दहशतगर्द हैं तो मेरी जिंदगी भी खतरे में है। मेहरबानी करके मेरे घर जरूर आएं, लेकिन धावा बोल कर ना आएं। मुहज्जिर मुआशरे की तरह सर्च वारंट लेकर आएं। नाम तो दे के दहशतगर्द कौन है, हम सारा घर दिखा देंगे। इसको बहाना ना बनाए कि 40 दहशतगर्द छुपे हैं तो घर पर हमला कर दो। इस आग को और आगे ना बढ़ाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त 70% कौम इस तरफ खड़ी है। इन थोड़े से रीलोकटों को बचाने के लिए बड़ी जमात को ख़त्म करेंगे। अक्ल करें, बात करें, मसला हल करें। मसला एक ही है, किसी से भी पूछ ले इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक इलेक्शन ना कराएं। अपील है कि मुल्क को बचाएं और इलेक्शन कराएं।